संस्कृत शिक्षण के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ये लेसन कक्षा अष्टम में संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना के ऊपर बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ। गृहं शून्यं सुतां विना अर्थात पुत्री के बिना घर शून्य है, खाली है। ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु बनाया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इसी तथ्य को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को, साथ साथ संस्कृत और हिंदी अर्थ भी समझते चलेंगे। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में या ग्रीष्म अवकाश में पिताजी के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भातृजाया उदासीना एव दृश्यते। परंतु उनकी भाभी उदासीन ही दृश्यते माने दिखाई देती है। भातृजाया भाभी। शालिनी कहती है, शालिनी भातृजाया भाभी जी चिंतिता एव प्रतीयसे। आप चिंतित दिखाई देती हो, प्रतीत होती हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल से तो है। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी। आमिस हाँ। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। कुशलिनी स्त्रीलिंग में कुशलनी। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय या चाय। शालिनी कहती है, अधुना तु किमपि न वांछामि, इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः भोजनमेव करिष्यामि, रात में सभी के साथ भोजन ही कर लूँगी। रात में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन काल में भी मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन काल में भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं होती थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, न उक्तवती नोक्तवती। न उ नो ये गुण संधि हो गई। न माने नहीं, उक्तवती माने कहती है, परंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश आता है। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी। दिष्टया त्वं समागतः, दिष्टया माने भाग्य से, तुम समागता आ गई, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही, सहसा अचानक, एव ही निश्चिता माने निश्चित हुई। अद्यैव आज ही मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समया निर्धारिता। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालया से, तुम माला के साथ चिकित्सिका प्रति गच्छ, जो महिला डॉक्टर है उसकी ओर ले जाओ, महिला डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विदेहम तत् संपादय। जैसा उचित हो वैसा करें। शालिनी किम अभवत्, शालिनी क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। अहम तो हया प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। प्रतिभाति इति प्रतीयते इसमें, मैं तो कल से ही देख रही थी कि ये स्वस्थ नहीं लग रही थी। राकेशः चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। राकेश कहता चिंता की बात नहीं है। तो हम मालाया से गच्छ, तुम माला के साथ चली जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब बता देगी। माला
शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुतः। माला और शालिनी रास्ते में जाती हुई वार्ता करती हैं। कहाँ? चिकित्सिकां प्रति, जो महिला चिकित्सिका की ओर जाती हुई रास्ते में वार्ता करती हैं, बातचीत करती हैं। शालिनी किम अभवत्? शालिनी कहती है, भाभी जी क्या हुआ? भात्रजाए का समस्या अस्ति? क्या समस्या है? माला शालिनी अहम मात्र त्रयस्य गर्भ को स्वकुक्षौ धारयामि। माला कहती है, शालिनी मैं 3 मास का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है यत अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुक्षौ कन्यास्ति, कोख में कन्या है। चेत गर्भ पातेतम, तो गर्भपात करा दो। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, और बहुत अधिक मैं बेचैन हूँ। परम तब भ्राता वार्ता में न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है, भ्राता एव चिंत्यतुम अपि कथम प्रभवती। शालिनी कहती है, भाई ही चिंता के लिए कैसे होता है? शिशु कन्या अस्ति चेत, शिशु गर्भस्थ शिशु कन्या है। चेत वधहा, तो उसका वध कर दिया जाए। जघन्यम कृत्यम इदम, ये तो जघन्य कृत्य है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सा तब शरीरे स्थिता शिशु वधार्थम चिंत्यति, और वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध की सोचता है। तुम तूषणीम तिष्ठति, और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, इसी समय घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, कोई लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई कहता है जब घर आएगा, अहम वार्ताम करिष्यते, तो मैं बात करूंगी। भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। आधुनिक समय में भारत सरकार द्वारा लिंग परीक्षण कानूनी जुर्म है। ये बात आपको जाननी चाहिए। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं च अपि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रितः। हिंदी अर्थ। संध्या काले, साय के समय, भ्राता आगच्छति, भाई आते हैं। हस्तम पादादिकम, हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्र बदल कर, पूजा गृह गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापी करोति, और देवी माँ की स्तुति भी करता है। तदंतरम, इसके बाद चाय पानार्थम, इसके बाद चाय पीने के लिए सर्वे अपि एकत्रिता, सभी एकत्रित होते हैं। चाय पीने के लिए सभी एक जगह आते हैं। राकेशा माला त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी, चिकित्सिका के यहाँ हो आई। उस चिकित्सिका ने क्या कहा, यानी उस महिला डॉक्टर ने क्या कहा। माला मौनामेव आश्रयति, माला मौन ही रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुक्रोडे उपविशति, तदैव उसी समय, क्रीडन्ती मानी खेलती हुई, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितुक्रोडे, पिता की गोद में, उपविशति मानी बैठती है, बैठ जाती है। तस्मात्, और उससे चाकलेहम च याचते, और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देकर। ताम क्रोडात, उसे गोद से। अवतारयति, उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिम क्षिपति, और पुनः माला की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखता है या प्रश्न सूचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी राकेश की बहन है, और माला शालिनी की भाभी है। राकेश भगिनी त्वं तु जानासि, राकेश कहता है, भगिनी बहन शालिनी,
त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो, एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण, कि अंबिका हमारे घर में पुत्री रूप से है। अस्ति एव, है ही, हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका तो है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। तहर माने इसलिए शालिनी, तहर कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। शालिनी, तो कोख में पुत्री है तो हंतव्या, मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण, हत्याया पापम कर तुम प्रवृत्तो असि, तुम ये हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो। राकेशा, न हत्या तो न, नहीं नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तहिर किमस्ति निगृणम कृत्य इदम। शालिनी कहती है, तो फिर ये घृणित कृत्य क्या है? हत्या नहीं तो ये क्या है? भ्रूण हत्या नहीं तो ये क्या है? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनका कदापि पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान। तुमने बिल्कुल भुला दिया, अस्माकं जनका, हमारे पिता ने कदापि माने कभी भी पुत्री पुत्र में कोई भेद नहीं किया। सा सर्वदेव मनुस्मृते, उन्होंने हमेशा ही मनुस्मृति में पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, इस पंक्ति को दोहराते थे और वो सदैव मनुस्मृति में दी हुई पंक्ति को दोहराते थे। आत्मा वही जायते, आत्मा ही उत्पन्न होती है। पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र पुत्री में दोनों में समान रूप से आत्मा होती है। आत्म तत्व दोनों में समान है। तुम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, और तुम भी तो सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या, क्या सृष्टि की उत्पादित शक्ति का तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार कर रहे हो। तब मनसी ऐसी कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ये कुत्सित वृत्ति आई है। इदम चिंतित अहम कुंठितास्मि, मैं ये सोचकर ही बहुत कुंठित हो रही हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से शालिनी अपने भाई राकेश को समझाती है और पुत्र पुत्री में कोई भेद नहीं है, इस बात को वह स्पष्ट करती है। राकेशः भगिनी विरम विरम अहम स्वअपराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, अद्य प्रवृत्ति कदापि गृहस्थमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। राकेश कहता है, भगिनी बहन, विरम विरम, रुको रुको, अहम स्वअपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। च, और लज्जिता अस्मि, लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज से कदापि गहर्त इदम कार्यम, ऐसा गिरा हुआ कार्य, स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, मैं स्वप्न में भी नहीं विचारूंगा। यथे माने जैसे ही अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव वैसे ही आगंता शिशु, आने वाला शिशु, अपि भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे पुत्र हो अथवा पुत्री हो। अहम स्व गहृत चिंतनम प्रति, मैं अपने गिरे हुए चिंतन के प्रति पश्चाताप मग्नास्मि, पश्चाताप में मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैंने ये कैसे भुला दिया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः, यत्र एतः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलः क्रिया। इसका हिंदी अर्थ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, नारी का आदर सम्मान होता है, तत्र माने वहाँ, रमन्ते देवता, वहाँ देवता भी आकर निवास करते हैं। वह घर देवतुल्य होता है, एक देवालय तुल्य होता है। यत्र एता न पूज्यन्ते, और जहाँ पर ये सम्मान या आदर नहीं पाती हैं, सर्वास्तत् तत्र अफला क्रिया, वहाँ पर सभी प्रकार की अच्छी क्रियाएं भी अफल हो जाती हैं, निष्फल हो जाती हैं। अथवा पितृ 10 गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुणा माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता भगिनी, तुमने बहन मुझे सन्मार्ग प्रदर्शित किया है। कनिष्का अपि, छोटी होकर भी तुम मम गुरु असी, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो, तुम मेरी प्रिय बहन हो,
तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया है। शालिनी अलम पश्चातापेन, अच्छा आप पश्चाताप मत करो। तब मनसा अंधकारा अपगता, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयम, ये प्रसन्नता का विषय है। भातृजाए भावी आगच्छ, आइए। सर्वाम चिंताम त्यज, सब चिंता छोड़ दो। आगंतु आओ। शिशु स्वागत च सन्नद्ध भव, और शिशु के स्वागत में संलग्न हो जाओ। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, और भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या या रक्षणे, कन्या के रक्षण में। तस्या पाठने, उसके पढ़ाने में। दत्त चित्ता माने मन लगाकर, स्थासति मन लगाकर कार्य करोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम रक्ष माने पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठ है, पुत्री को पढ़ाओ। पुत्री की रक्षा करो, पुत्री की को पढ़ाओ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणायाम, इसी ये सरकार की घोषणा है। तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, यदि हम सब मिलकर चिंतन इदम, यह चिंतन यथार्थ रूपम करिष्यामा, यथार्थ रूप में करेंगे। तुम कन्या के रक्षण में, उसके पठन पाठन में दिल लगाकर या मन से स्थित रहोगे। यागार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिकः विक्रमे, लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनं विज्ञानांगने कल्पना, इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याता अभिहिता साइन, सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्सहृताम्। अभ्यास प्रश्न अभ्यासः। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी संस्कृत में आपको उत्तर लिखने हैं, पूर्ण उत्तर लिखने हैं। का दिष्टया का समागता, यानी भाग्य से कौन आई, तो उत्तर लिखेंगे आप दिष्टया शालिनी समागतः। खा प्रश्न, राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता, उत्तरम राकेशस्य कार्यालये एका गोष्ठी निश्चितः। प्रश्न ग, राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति, उत्तर राकेशः शालिनीं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। घ प्रश्न घ देखें, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, ये प्रश्न है, पुस्तक में देख लें। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, उत्तर सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्य पूजागृहं च गत्वा दीपं प्रज्वाल्य भवानी स्तुतिं करोति। और इससे छोटा उत्तर लिखना चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्यति पूजां च करोति। प्रश्न 1, राकेशः कस्य तिरस्कारं करोति, राकेशः सृष्टि उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारं करोति। च शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, कन्यां रक्षणे तस्या पाठने च तदीया भ्राता दत्तचित्ता तिष्ठेत् इति प्रतिज्ञां कर्तुं शालिनी भ्रातरं कथयति। अंतिम प्रश्न 6, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया निष्फला भवति। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम, यानी संस्कृत का शुद्ध रूप होता है तत्सम रूप, तत्सम रूपम लिखत। कोख कुक्षी, साथ सह, क्रोड गलत है, ये क्रोड जो है, क्रोड माने गोद है, गोद, गोद के लिए कहेंगे क्रोडः। भाई भ्राता, कुआं कूप या कूपः विसर्ग लगा दें, संस्कृत बन जाएगी। और दूध के लिए पया या दुग्धम, दोनों सही है, दुग्धम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी जो कोष्टक में दिया हुआ शब्द है उसको तृतीय व्यक्ति में चेंज करके, परिवर्तन करके रिक्त स्थान पूर्ण करना है। और रिक्त स्थान ब्लैक से भरेंगे, बाकी प्रश्न नीले से लिखें। क उदाहरण है
मात्रा सह पुत्री गच्छति। तो मातृ का तृतीया में एक वचन में मात्रा होता है, मात्रा सह पुत्री गच्छति, ऋ की जगह रा बन जाता है मात्रा। ख बिना विद्या न लभ्यते, किसके बिना विद्या नहीं प्राप्त होती है? परिश्रमेण बिना, परिश्रम का तृतीया परिश्रमेण। ग छात्रा लिखति, छात्र लिखता है किससे? लेखनी, लेखनी का लेखनी से, तृतीया में हो जाए लेखन्या, लेखन्या लिखति। घ सूरदासा अंधासीत, सूरदास अंधे थे, किससे थे? आँखों से। तो आँखें कितनी होती हैं? दो। तो द्विवचन में नेत्र का तृतीय द्विवचन लगाइए, नेत्राभ्याम। ठीक है, नेत्राभ्याम। साकम समयम ज्ञापति, साकम के साथ तृतीय आता है तो मित्र का मित्रेण, सा मित्रेण से साकम समयम यापयति। इस प्रकार प्रश्न 3 पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम। यानी का में विशेषण है और ख में विशेष्य है। तयोर मेलनम कुरुत, उनका मेलन, उनका मैचिंग करना है, उन्हें मिलाइए। स्वस्थ, स्वस्थ मनोदशा, स्वस्था स्त्रीलिंग में हो गया स्वस्था। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण भी स्त्रीलिंग है तो महत्वपूर्ण गोष्ठी। जघन्यम कृत्यम, जघन्य कृत्य। क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई पुत्री। स्वस्थ मनोदशा, तो स्वस्थ विशेषण है और मनोदशा विशेष्य। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण विशेषण है, गोष्ठी विशेष्य। जघन्य विशेषण हुआ, कृत्य विशेष्य। कृत्य कैसा कृत्य? जघन्य, तो ये भी जघन्य विशेषण हुआ। क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई पुत्री। पुत्री कैसी? क्रीडंती खेलती हुई, तो उत्तर मिला हमें खेलती हुई। तो जब कैसा लगाने पर हमें जो वाक्य में शब्द आता है, उत्तर मिलता है, वह विशेषण होता है। यह हमने आपको विशेषण खोजने की ट्रिक भी बताई है। तो इस प्रकार से विशेषण को विशेष्य मिलाना है, पहले विशेषण है उसके सामने शब्द विशेष्य है। प्रश्न संख्या 5, इसमें अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, यानी पाठ से विलोम पदों को चुनकर लिखिए। श्व, श्व का विलोम हया। प्रसन्नः विलोम विमना या अप्रसन्ना। वरिष्ठ कनिष्ठ। प्रशंसितम तिरस्कृतम। प्रकाशः अंधकारः। सफलः विफला। निरर्थकः सार्थकः। इस प्रकार ये विलोम शब्द बनेंगे। छठा प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधृत्य धारण करके या उसको चेंज करके प्रश्न बनाना है। प्रसन्नताया विषयोयम, प्रसन्नता का ये विषय है, तो ये किसका विषय है? अर्थात कस्या विषयोयम, कस्या, प्रसन्नताया की जगह कस्या लगेगा। ख सर्वकार से घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है। प्रश्न किसकी घोषणा है? उत्तर मिलेगा सरकार की, तो सर्वकार से हटाकर इसकी जगह कस्य लगाएंगे। अहम स्व अपराधम स्वीकरामि, स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अहम किम स्वीकरोमि, अहम किम स्वीकरोमि, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ? स्व अपराधम, तो स्व अपराधम की जगह किम लगाएंगे। घ समयात् पूर्वम आयासम करोषि, अब इसमें समयात् को हटाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, तो इसमें प्रश्न बनेगा कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। कस्मात्, वहाँ प्रश्न है अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है, तो अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है? उत्तर मिलेगा क्रोडे, गोद में। इस प्रकार से प्रश्न 6 पूर्ण होता है। अब हम बढ़ते हैं 7वें और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। निम्नलिखित संधि विच्छेदों में रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। यथा, उदाहरण है पहला, नोक्तवती न उक्तवती। नोक्तवती, न प्लस उक्तवती, न उ नो, गुण संधि, जैसे सूर्य प्लस उदया सूर्योदया, उसी प्रकार से यहाँ न उ मिलकर नो हो गया है, ये गुण संधि का नियम है। सहसैव, इसका विच्छेद करें, सहसा
प्लस एव, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, सहसा माने अचानक, प्लस एव माने ही, सहसा एव अचानक ही। परामर्शानुसारम, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। परामर्श प्लस अनुसारम, परामर्श। बदारहा, बद प्लस अरहा, बद प्लस अरहा। अधुनेव, अधुना प्लस एव, अधुनैव। प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्तः प्लस अपि। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद पूर्ण होते हैं। साथ ही हमारा ये संस्कृत रुचिरा में कक्षा अष्टम का षष्ठ पाठ ग्रहम शून्यम सुताम बिना पूर्ण होता है। इसमें हमने आपको अर्थ समझाया, अभ्यास कार्यक्रम से पूर्ण बताया है, बीच बीच में आपको व्याकरण के नियमों को भी समझाया है। उम्मीद है आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल उपयोगी रहेगा।